श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, आप सबको पता है पितृपक्ष का पावन महीना चल रहा है, तो आप इन 16 दिनों में अपने पितरों का नाम लेकर उनका स्मरण करके अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और आप पे अपना आशीर्वाद देते हैं और आपको पितृदोष भी नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। 16 दिनों के लिए जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, वो धरती पे आते हैं। अगर दोस्तों पितृपक्ष के 2-4 दिन निकल गए हैं, बाकी के बचे जो दिन हैं उनमें भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। गुरुजी ने अपनी कथा में कुछ उपाय बताए थे, जैसे कि आप 1 लोटा जल प्रत्येक दिन अपने महादेव जी की जो शिवलिंग होती है वहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा। आप 1 लोटा जल अगर महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देते हैं तो इससे भी आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। तो आप प्रत्येक दिन, जैसे कि 4-5 दिन निकल गए हैं, आगे के जो बचे दिन हैं उनमें आप महादेव जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा अपनी कामना करते हुए। साथ में आप प्रदोष काल में 1 देशी घी का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पे प्रज्वलित कर दीजिएगा अपने पितरों का नाम लेते हुए। ख़ास तौर पे ध्यान देना है, जब हम पितरों के नाम का जो हम दीपक लगाते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पे, तो वहाँ पे हमें दीपक की बाती जो होती है वो हमें लंबी बाती लेनी होती है। साथ में हमें दीपक की बाती का मुख भी दक्षिण ओर करना होता है, क्योंकि हम पितरों के नाम का दीपक लगाते हैं तो पितरों के नाम का जो दीपक लगता है उसकी बाती का मुख दक्षिण ओर होता है। साथ में दोस्तों, आप जैसे आपके घर में कुछ भी बनता है तो आप सबसे पहले एक रोटी पे थोड़ा सा गुड़ लेके गौ माता को खिला दीजिएगा। अगर पितृपक्ष में आप गौ माता को एक रोटी पे गुड़ खिला देते हैं तो इसका भी बड़ा विशेष महत्व होता है। साथ में अगर आपके घर में कोई भी आ जाता है तो आप उसको खाना पानी खिलाइएगा, इसका भी बड़ा विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में आप किसी का भी अपमान मत कीजिएगा। कोई भी आपके घर आता है तो उसका आदर सम्मान कीजिएगा। साथ में आप पे जो भी दान करने की चीज़ें होती हैं आप उन चीज़ों को दान कर दीजिएगा, तो इससे भी आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और वो अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। साथ ही में आप गंगा जल जो होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी माता आपके घर में है तो आप तुलसी माता के गमले के पास में जाके बैठ जाइए, एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल ले जाइए, एक कटोरी खाली ले जाइए। तुलसी के पास में बैठकर आप एक हाथ में गंगा जल रखिए और अपने पितरों का स्मरण करके उनका नाम बोल के तो आप दूसरी कटोरी में उस गंगा जल को डाल दीजिएगा। दोस्तों, इससे भी आपके पितरों को जो है जल मिल जाता है और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। ऐसे ही आप अपने घर की छत पे थोड़े से चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने भी डाल सकते हैं। अगर आप पक्षियाँ जो होते हैं जैसे कौवा है, चिड़ैया है, उनमें से कोई किसी भी के लिए अगर आप चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने डाल देते हैं तो साथ में 1 लोटा जल आप वहाँ पे रख दीजिए पक्षियों के लिए, तो इसे भी बड़ा ही शुभ माना जाता है कि अगर पितृपक्ष में आप ऐसा कर लेते हैं तो। जैसे कि आप सुबह को उठने के बाद में थोड़ा से अपने चावल या फिर गेहूं के दाने ले लिए, अपने घर की छत पे डाल दिया, साथ में आप एक किसी पात्र में थोड़ा सा जल ले जाइए, तो इसे भी बड़ा विशेष मानते हैं। साथ में आप जो कुत्ते होते हैं उनके लिए भी आपको 1 से 2 रोटी प्रत्येक दिन, यानी कि 16 दिनों में प्रत्येक दिन रोटी अवश्य ही खिलाइएगा। जो भी आपके घर में बनता है उसे आप कुत्तों के लिए ज़रूर खिलाइएगा। साथ में आप के घर में अगर कोई भी आ जाता है, कोई साधु संत कोई भी है, तो आप खाना पीना उसको अच्छी तरह से खिलाइएगा। उसको जो है जो दान करने की जैसे वस्तुएं होते हैं, आप कपड़ा भी दान कर सकते हैं, कुछ और चीज़ भी आप पितृपक्ष में दान कर दीजिएगा, इसका भी बड़ा विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं किसी से आपको लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई छोटा है कोई बड़ा है तो आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और अपना पितरों का आपको नाम लेना चाहिए। महादेव जी की जितनी बन सके आप महादेव जी की पूजा कीजिएगा। प्रत्येक दिन अगर आपसे हो सके तो आप महादेव जी के मंदिर में भी 1 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पे तो आप करते ही हैं, साथ में आप महादेव जी के मंदिर में भी 1 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और पीपल का जो वृक्ष होता है उस पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप 1 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए आप इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को कर लीजिएगा। आपके पितरों को जो है आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपके घर पे कभी पितृदोष नहीं लगेगा अगर आप इनमें से कोई उपाय कर लेते हैं और अपने
जो 16 दिन होते हैं तो आप अपने पितरों की अच्छी तरह से पूजा कीजिएगा, उनको अच्छी तरह से जलपान दीजिएगा। तो दोस्तों आपको कभी पितृदोष जो है लगेगा नहीं, क्योंकि आपके पितृ सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगे और वो साथ में अपना आशीर्वाद आपको दे देंगे। जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक प्रज्वलित करें तो आप अपने पितरों का नाम लीजिए, उनका स्मरण कीजिए, तब आप एक दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। दोस्तों बड़े ही साधारण से और सरल उपाय हैं, तो आपसे जितना बन सके आप पितृपक्ष के दिनों में इनमें से कोई भी उपाय कर लीजिएगा। महादेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके पितृ भी जो है वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों महादेव जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जल का बड़ा ही विशेष महत्व गुरुजी ने बताया है। अगर आप महादेव जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित कर देते हैं अपनी कामना करते हुए, तो महादेव जी जो हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और सदैव ही आपके घर की आपकी रक्षा भी करते हैं। तो दोस्तों आपसे ज़्यादा कुछ ना हो पाए तो आप 16 दिन में महादेव जी की शिवलिंग पे भी 1 लोटा जल अगर समर्पित कर देते हैं तो इसे भी बड़ा ही विशेष और बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप 1 लोटा जल महादेव जी की शिवलिंग पे प्रत्येक दिन समर्पित कर दीजिएगा। साथ में अगर आपसे हो सके तो आप कनेल के पुष्प या फिर बेलपत्र या फिर सेमी पत्र भी महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। चावल का जो दाने होते हैं उन्हें भी आप समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और वीडियो आप सबकी समझ में आई होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। दोस्तों पितृपक्ष के हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं, जो कि 1-2 उपाय गुरुजी ने भी अपनी कथा में बताए थे, तो वहीं से सुन के समझ के आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो।